Good evening, friends. I am back with my live session. Happy evening to everyone. दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपना एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि हमें एक अच्छी लॉन्ग लाइफ के लिए क्या चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे सभी दोस्तों ने बहुत से कमेंट्स किए जो बड़े जेन्युइन कमेंट्स थे, उस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो मेरा ये प्रश्न था कि हम एक कैसे अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, जो भी लोग लंबी उम्र जीते हैं, खुश रहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या कहते हैं, ऐसा क्या किया जाए कि हम सब की एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ हो। क्योंकि दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल एक बड़ा कॉमन, छोटी उम्र में डिजीज़ हो रही है, छोटी उम्र में लोग डेथ्स हो रही हैं, और ये सब कहीं ना कहीं बड़ा एक स्ट्रेस का कारण हम सब के लिए है कि हमारी युवा पीढ़ी छोटी उम्रों में बड़े क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रही है, और उससे निकलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां, डिजीज़ हम जानते हैं, वो सब मोस्टली बड़ी डेडली डिजीज़ है, इनक्योरेबल डिजीज़ हैं। या अगर क्योरेबल डिजीज़ है भी तो उसमें बहुत से पैसों की ज़रूरत है उनको ठीक करने के लिए, कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है अपनी डिजीज़ से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू how you can live a long healthy life, and whatever I am going to say today, it's all scientific. It is based on researches, it is based on science, and it is based on spirituality. आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इट डज नॉट मैटर। जब एक लंबी हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ और एक लंबी लाइफ की बात आती है, तो हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफ खुशहाल हो और लंबी हो। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नो बडी वांट्स टू डाई। हर कोई चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए, पर जब मरने की बात आती है, और ऐसा माना गया है कि फियर ऑफ डेथ सबसे बड़ा फियर वर्ल्ड में जो भी इंसानों में है, इट इज़ फियर ऑफ डेथ। हर कोई ये मानता है कि हम यहाँ टेम्परेरी हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं, हम ये बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर एक सोल है। एवरीबडी नोज दिस। अब कोई भी अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े, आप गीता पढ़े, आप कुरान पढ़ें, आप कोई भी और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ें, तो आपको मालूम चलेगा उसमें लिखा है कि हम ये शरीर नहीं है, वी आर सोल इनसाइड बॉडी। अब वो सोल कैसी है, कहाँ रहती है, ये एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन आज हम इसमें नहीं जाने वाले। तो दोस्तों, हर कोई इस बात की नॉलेज रखता है कि ये बॉडी में, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं इस बॉडी के अंदर एक स्पिरिट हूँ, एक एनर्जी हूँ, आई एम एनर्जी ऑन मूव। लेकिन दोस्तों, जब इस बॉडी को छोड़ने की बात आती है, तो हर कोई इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, चाहे वो उसकी अपनी हेल्थ की बात हो, चाहे उसके पेरेंट्स की हेल्थ की बात हो, चाहे वो उसके बच्चों की हेल्थ की बात हो, या फिर आसपास वालों की हेल्थ की बात हो, कि हम इस बॉडी से इतना जुड़ चुके हैं, कि हमें इतना प्यार इस बॉडी से हो चुका है कि हम चाहते ना चाहते लंबी से लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जबकि हम सबको ये नॉलेज भी है, हम इतने स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं, इतने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वी ऑल आर हैविंग नॉलेज दैट वी आर एनर्जी ऑन मूव एंड वी आर नॉट दिस बॉडी, बट स्टिल वी आर बॉडी कॉन्शियस। हम हमेशा इस बॉडी के बारे में ही सोचते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि साइंस इस बारे में क्या बोलती है, स्पिरिचुअलिटी इस बारे में क्या बोलती है। अगर आपको हेल्दी लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना है। बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आजकल देखता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बड़े अवेयर हो चुके हैं, बड़े माइंडफुल मेडिटेशंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जा रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके बड़े पर्टिकुलर है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। क्योंकि हम आज से 20-25 साल पहले तो लोग बॉडी कॉन्शियस इतने थे नहीं, जिम्स इतनी होती नहीं थी, वॉक करने का टाइम नहीं होता था, फिर भी वो ऐसा मानते थे कि हमसे फिट रहते थे। ऐसा कोई ना कोई तो रीज़न है जो इस एक्सरसाइज, इस डाइट, इस मेडिटेशन, इससे बढ़ के कोई रीज़न होना चाहिए जो हमारी लाइफ रेगुलेट करता है, जो हमारी हेल्थ रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर सिर्फ यही रीज़न है, गुड डाइट, गुड रूटीन, एक्सरसाइज, क्लाइमेट,
अगर यही सब चीज़ें हैं तो आजकल हर कोई इंसान इसको अडाप्ट कर सकता है, हर कोई अच्छी एक्सरसाइज कर सकता है, हर कोई मेडिटेशन करता है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट कि आजकल तो छोटी छोटी उम्र में हम देख रहे हैं कि डेथ होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि साइंस इस बारे में क्या कहती है, रिसर्च इस बारे में क्या कहते हैं कि कैसे कोई भी इंसान लंबी लाइफ जी सकता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेल्थ। अगर आपसे कोई पूछे या इनफैक्ट मैं आपसे अगर पूछूं कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ हेल्थ, कि हम गुड हेल्थ से हम क्या समझते हैं, कि अगर हम किसी को बोलेंगे ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, व्हाट डज इट मीन। देखो एक ले मैन या एक थोड़ा एक्सपर्ट की बात भी मैं कर लूँ, फॉर हिम हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़, राइट। हम ऐसा समझते हैं कि जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है। ये हमारी मेडिकल साइंस बोलती है। मेडिकल साइंस बोलती है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ अ हेल्थ। और आजकल कौन पेशेंट है, हु इज़ अ पेशेंट। एक डॉक्टर BM हेगड़े हमारे बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। वो कहते हैं एवरी वन हु सीज अ डॉक्टर बिकम्स अ पेशेंट। हर कोई व्यक्ति जब एक रूटीन चेकअप होता है ना, जिसको बोलते हैं रूटीन चेकअप, वो उन्होंने इसको नाम दिया क्रिटिकल चेकअप। जब भी आप रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे या कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यू विल गो हेल्दी बट यू विल कम आउट एज अ पेशेंट। आप एक पेशेंट की तरह बाहर निकलेंगे। वो आपको इतना डरा देगा, ऐसे आपके टेस्ट करा लोगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं आपके, है ना, KFT कराओ, RFT कराओ, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट करवा ले, कोई भी, जो पूरे 500 हम स्टैटिस्टिक्स होती हैं हमारे हेल्थ में जो हम कर सकते हैं ब्लड सैंपल से 500, अगर कोई भी उसको कराएगा तो ही विल कम आउट लाइक अ पेशेंट। तो इसलिए डॉक्टर्स ने जस्ट टू मिंट मनी, पैसा कमाने के लिए एक बड़ा अच्छा, आजकल ये कितना बड़ा नेक्सस है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगा है, ये हम सब जानते हैं, नीड नॉट टू से दिस। लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा एक नेक्सस हो गया और हम पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज पे पैसा खर्च रहे हो, हर किसी चीज़ पे पैसा खर्च रहे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जस्ट टू बी इन गुड हेल्थ। बट फिर भी हम अच्छी हेल्थ में नहीं रह रहे हैं, फिर भी दिन में दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो हमसे छूट रहा है कि क्यों इस वर्ल्ड में इतनी डिजीज़ हो गई हैं, क्यों इस वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार रहने लगे। इनफैक्ट यंग एज में आफ्टर 30 इट इज़ वेरी कॉमन कि हाइपरटेंशन हो। इनफैक्ट 25, अगर आप इंडियन मेल्स या फीमेल्स की बात करें, इट इज़ वेरी कॉमन कि आफ्टर 20 ईयर्स 25 ईयर्स अगर आप चेकअप कर लेंगे, या तो कोई हाइपरटेंसिव होगा या तो कोई हाइपोटेंसिव होगा। इट इज़ वेरी, डायबिटीज़, इंडिया डायबिटल कैपिटल ऐसा बोलते हैं। लेकिन तो ऐसा क्यों होता जा रहा है। आप वॉक भी करते हैं, आप अच्छी मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप आप डाइट कंट्रोल, कीटो डाइट, बड़े अच्छे अच्छे डाइट्स के न्यूट्रिशन बड़े बड़े आजकल दे आर आल्सो मिंटिंग मनी, तो ऐसे ऐसे कोर्सेज आजकल आपको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्यों ऐसा है कि हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। हमारी जो लाइफ है इट इज़ नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी इन अर्लियर डेज। देर मस्ट बी सम रीज़न, है ना, देर मस्ट बी सम मिसिंग लिंक। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, फिर आई वुड लाइक टू टेल यू जो रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। सबसे लॉन्ग लाइफ के लोग वर्ल्ड में जापान में पाए जाते हैं। ये सब मुझे लगता है मोस्टली एवरीबडी नोज कि सबसे जो लंबी उम्र के लोग हैं मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन जापान, टू बी स्पेसिफिक ओकिनावा। एक आइलैंड है जापान में जिसको बोलते हैं ओकिनावा, टू बी मोर स्पेसिफिक ओगिमी, OGIMI। ओगिमी एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग लंबी आयु के पाए जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि हर एक लाख इंसानों में 25 इंसान वहाँ 100+ होते हैं। एवरेज वहाँ 90 के आसपास होते हैं और विदाउट एनी डिजीज़ रहते हैं वो। तो उनको लेकर बड़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं, बड़ी बुक्स लिख चुकी हैं, बड़ी स्टडीज़ हो चुकी है कि वो लोग इतने ज़्यादा फिट कैसे रहते हैं। अब दोस्तों मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ किसी स्क्रिप्चर या किसी के रिलीजन के बारे में। लेकिन जब उनकी लाइफ स्टडी की गई तो ऐसा देखा गया वो अल्कोहल भी लेते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी है, मिक्स हैं। इट इज़ नॉट कि वेजिटेरियन ही है वो सारे तो दे आर हैविंग अ लॉन्ग लाइफ की, यहाँ दे आर टी टोटलर, दे आर हैविंग लॉन्ग लाइफ। जैसा हमें मिथ एक समझा जाता है कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो वेजिटेरियन बन जाओ, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बंद कर दो। या ऐसा समझा जाता है कि कि ईटिंग नॉन वेज और हैविंग अल्कोहल इट इज़ समथिंग अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, ऐसा समझा जाता है। मैं भी ऐसा समझता हूँ। इनफैक्ट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस। लेकिन जब उनकी स्टडी हुई तो देखा गया
वो अपनी लाइफ में स्मॉल छोटे छोटे मील्स लेते हैं, वो खाना खाते हैं पर छोटे छोटे बर्तनों में और कम खाना खाते हैं। उनका क्लाइमेट बड़ा अच्छा क्लाइमेट है जहाँ वो रहते हैं। सिट्रस फ्रूट वो बहुत खाते हैं, वहाँ पर एक लोकल फ्रूट है जो बड़ा सिट्रस होता है, जैसे हमारा ऑरेंजेस है, लेमन है, वो उसका बड़ा सेवन करते हैं। लेकिन देखा गया कि इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें कहीं भी मिल सकती हैं। ये इंडिया में जम्मू में भी यू कैन हैव सिट्रस फ्रूट डेली, यू कैन हैव ऑरेंजेस इन योर डाइट। आप डेली स्मॉल मील्स करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने और रिसर्च किया इसको कि ऐसी क्या वजह है कि ये लोग इतने हेल्दी कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, जो रीज़न उनको मिला, जो मेरे पर्सनल बिलीव्स थे और जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी कुछ कहते हैं, मैं थोड़ा उनको मैं बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने बोला कि उन लोगों के लाइफ में जीने का सबसे बड़ा लंबी आयु होने का पर्पज़ ये है कि वो लाइफ को जब जीते हैं, उनकी लाइफ में एक प्रिंसिपल है जो उस आइलैंड में बड़ा माना जाता है, जिसको आई ट्राई टू प्रोनाउंस इट, मे भी गलत हो। उसको वो बोलते हैं इचारीबा कोडे, विच मीन्स ट्रीट एवरी वन लाइक योर ब्रदर इवन इफ ही इज़ मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका एक प्रिंसिपल जब उन्होंने स्टडी किया कि वो हर एक इंसान को जो उनसे लाइफ में पहली बार मिले, वो उसको ट्रीट करते हैं अपने भाई की तरह। और दोस्तों, जब और इस बारे में थोड़ी और रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा एक और प्रिंसिपल है, विच मीन्स दे आर दे बिलीव इन टीम वर्क। इंडिविजुअली वो कोई काम नहीं करते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, खाना पकाएंगे इकट्ठे, 2-3 फैमिलीज खाना इकट्ठे बनाएंगी, स्टडीज़ करेंगे, 2-4 बच्चे इकट्ठे बैठ के स्टडी करेंगे। वो स्टार्टिंग से टीम वर्क में बिलीव करते हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, क्योंकि जब 5 लोग बैठ के पढ़ेंगे या खाना बनाएंगे, ऑब्वियस है कि एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ उन्होंने देखा कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो उनका ये है, ये जो उनकी लाइफ के प्रिंसिपल्स है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उनकी लाइफ का है, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, जो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ मीनिंगफुल, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है, आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप कितने भी बड़ी गाड़ी में क्यों नहीं बैठते हैं, आप कितने भी बड़े नेता क्यों नहीं बन जाते, आप कितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर, जज, इतने बड़े डॉक्टर, आप कुछ भी हैं, यू आर नथिंग। अगर आपकी लाइफ पर्पसफुल नहीं है, अगर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने की दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ। हमारी लाइफ, उन्होंने देखा कि एक और प्रिंसिपल जो काम कर रहा था, जो लोग लंबा जीते हैं उनमें, उनको लाइफ जीने का एक पर्पज़ होता है। दे नो द रियल रीज़न ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और कुछ और स्पीकर्स मैंने देखा उसको वाई बोलते हैं, दे नो वाई इन देयर लाइफ। उनको ये मालूम है कि वो इस धरती पे क्यों है और इस लाइफ में उनका उद्देश्य क्या है करने के लिए। हर एक का अलग अलग है, मेरा वाई कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, हर किसी का अलग अलग है। लेकिन जो भी इंसान बिना ये जाने उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, ये ज़िंदगी जी रहा है, नो डाउट ही मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी एन एडवोकेट, ही मे बी ए जज, ही मे बी ए पॉलिटिशियन, ही मे बी ए प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज़ यूजलेस टू दिस सोसाइटी, ही इज़ यूजलेस टू दिस वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, और ये बिना जाने कि आप इस धरती पर आए क्यों, वाई यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड, आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है इस धरती पे, अगर आप इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे तो आपकी लाइफ मिजरी सारों से भरी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। और आप जो बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर, सबसे बड़ी पोस्ट हमारे भारत में होती है, हमारे JNK में बोलूँ KAS सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो अगर हम बोलें कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, KS ऑफिसर बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, every government employee has to retire at the age of 60. सुप्रीम कोर्ट जजेस एट द 65। तो इसका मतलब 65 तक आपका जो मोटिव था लाइफ का, टू सर्व सोसाइटी, इट इज़ ओनली फॉर 65 years। और हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि रिटायर हो गया वो। कई देशों में रिटायर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, कि यू विल नेवर रिटायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड फ्रॉम योर सर्विसेज विच यू ऑट टू गिव टू दिस सोसाइटी। जो आपको सर्विसेज इस दुनिया को देनी है, उससे आप कैसे रिटायर हो सकते हैं। मतलब एट द एज 60 मीन यंग मैन, हम 68-50 में रिटायर होते हैं, और 60 का तो यंग इंसान होता है। अगर एवरेज, अगर जापान में लोग 120 ईयर जी रहे हैं, तो 60 में मीन्स वो अपनी हाफ एज में हुआ है। हमारे इंडिया में आप देख लो 80 ईयर्स, प्रकाश सिंह बादल जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, सॉरी थे, 95। हमारे मोदी जी, इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 70। मेरे फादर ही 70+, पर हमसे फिट हैं देखने में।
तो अगर ये वो सोचेंगे वो 60 में रिटायर हो चुके हैं और उनका पर्पस खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली उनको बीमारियां लगेंगी। आफ्टर रिटायरमेंट आधे लोग जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट साइकोलॉजिकल वो सिक हो जाते हैं। जिसको पावर का नशा है, जिसको गाड़ियों में घूमने का नशा है, जिसको ड्राइवर की आदत पड़ गई है, जिसको पीएस की आदत पड़ गई है, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। ये सब कुछ उनको जब नहीं मिलता है, क्योंकि अपना असली पर्पस क्या है वो नहीं पहचानते। उनका पर्पस अब है तो है क्या। अब दोस्तों, व्हाट इज अवर रियल पर्पस इन दिस वर्ल्ड, इसमें हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। दोस्तों, उपनिषद सबसे ब्यूटीफुल बुक जो मैंने पढ़ी है अपनी लाइफ में, उपनिषद पढ़ना बेस्ट, उससे बेस्ट बुक कोई हो नहीं सकती। उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया, उसमें सिंपल सी एक वार्तालाप बताई गई है, गॉड ऑफ डेथ एंड बिटवीन वन डिसाइपल। दोस्तों, उसमें लिखा गया कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है इस धरती पे। उसमें लिखा गया प्रोपकारम इदम शरीरम। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। इफ़ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। और मैं इससे बड़ा मुतासिर हूँ इस डेफिनेशन से। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यही हमारा रीज़न है इस धरती पे। अगर गौरव इस धरती पे क्यों है, मैं एडवोकेट बनने के लिए या जज बनने के लिए होता या पैसा कमाने के लिए होता, तो आज मैं कुछ और होता। मेरी लाइफ भी मिजरी से भरी पड़ी होती, स्ट्रेस होता, वर्कलोड, काम नहीं खत्म हो रहा, सुबह कोर्ट जाना मेरा ऐसा है। लेकिन ये मेरा टेम्परेरी, जो मेरा परमानेंट रोल इस धरती पे, वाई एम हेयर, कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, कीपिंग इन व्यू माई ओन कैपेबिलिटीज़। मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे देखना है, हाँ, अपने ढंग से मैंने देखना है। दोस्तों, उपनिषद में और आगे कहते हैं क्यों हमें, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है। अब ऐसा कैसे बोल सकते हो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरों की मदद करने के लिए। हम तो अपनी मदद करेंगे पहले, हम तो पहले अपना पेट भरेंगे, दूसरे के क्यों भरें। अगर मैंने रोटी नहीं खाई तो मेरी सेहत नहीं बनेगी, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो दूसरों को कैसे दे दूंगा। जहाँ मैं जाता दोस्तों वहाँ बीमारी स्टार्ट हो जाती है। आई मीन इलनेस, वी मीन वेलनेस। जब अब आई सोच के अपनी लाइफ जिएंगे ना, आई कि मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो बनोगे तो ठीक है, नहीं बनोगे तो दुखी। और इवन इफ बन भी गए तो जब रिटायर हो जाओगे 60 में फिर दुखी। आप मान क्यों नहीं लेते यू आर गोइंग टू लिव 100 ईयर्स, तो क्या करोगे फिर। समझो इफ यू आर गोइंग टू लिव 100 ईयर्स, आफ्टर 60 यू आर गोइंग टू रिटायर, व्हाट विल यू डू 40 ईयर्स। फिर क्या करोगे, घर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि मैं ऐसा करता था वैसा करता था। मीनिंगलेस लाइफ। एक बड़ी अच्छी बुक है, विक्टर फ्रैंकल ने लिखी, अ मैन सर्च फॉर हैप्पीनेस, पढ़ना उसको, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बुक। उसमें बताया कि कौन सा इंसान सब बीमारियों को सर्वाइव करता है, कौन सा इंसान बीमारियों को सर्वाइव करके आगे निकलता है, जिसको पता है मेरे लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे वो पर्पस पूरा करना है, तो कोई भी बीमारी उसको लग भी जाए वो उससे बाहर आ जाता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो उस बीमारी से बाहर नहीं कभी आ पाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्टेंस क्या है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कोप अप विद हिज डिजीज़। अब दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक संदेशा मैं देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज है। आजकल के यंगस्टर्स, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेज, आप यू डोंट बिलीव, स्ट्रेसफुल है। मैं खुद भी स्ट्रेसफुल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, मैं आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ लेजेंडरी लाइफ, है ना, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ें और सोसाइटी में मदद करें, पहचानें। और एक बुक का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस बुक में लिखा कि हर एक को अपना जो लाइफ में वाई, उसका लाइफ में क्या है, उसके लाइफ में उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, ये उसको मालूम चल सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी पीस चाहिए, और आपको ये समझना है, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन दोस्तों, इन ऑर्डर टू नो वाई यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड पेशेंस, सब्र। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी बीमारी का कारण क्या है, इम्पेशेंस। हार्ट बीट तेज है, जल्दी जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी हो जाए, पल्पिटेशन हो रही है, पल्स रेट बढ़ रही है, सब कुछ, मेरी भी ऐसी होती है। लेकिन इसको अगर आपने ठीक करना है, इफ़ यू नीड गुड हेल्थ, अपने आप को दूसरों की सर्विस में लगा दो। ये नहीं कि आपको किसी को रोटी खिलानी है, किसी को पैसा देना है, यू हैव टू आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप सोसाइटी में कहाँ प्लेस्ड हैं, आप ऐसा करें। और आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली पूरे होंगे, आप मेरी ये बात यकीन कर लें। और आप ऐसे ऐसे वंडर करेंगे, ऐसे ऐसे वंडर इस धरती पे करेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 6 महीने पहले ऐसा था और आज मैंने ये कर दिया। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, इवन एवरीबडी विल अप्रिशिएट योर वर्क। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये एक अलग अलग टॉपिक है। दीपक जी, यू आर राइटिंग समथिंग। हेल्थ इज अ स्टेट, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, बॉडी इज नथिंग विदाउट माइंड, माइंड इज नथिंग विदाउट अ बॉडी। ये दोनों बराबर चाहिए दोनों का ना। अगर सोल के पास बॉडी नहीं है तो सोल इज नथिंग।
अगर बॉडी के पास सोल नहीं है तो बॉडी इज़ नथिंग। ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है, वाई यू आर हेयर। आप जानवर नहीं हो, आप इंसान क्यों हो, इंसान भी हो तो बिल्कुल एबल्ड क्यों हो, क्योंकि भगवान आपसे कुछ और चाहता है। योर एग्जिस्टेंस इज़ टू हेल्प अदर्स, प्रोपकारम इदम शरीरम। और इसमें हमारे उपनिषद में एक बड़ा अच्छा लिखा है कि क्यों ऐसा माने कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। हम तो अपने ही बेनिफिट करना चाहते हैं, जैसा हमारा टेंडेंसी है, हमारे पेरेंट्स की टेंडेंसी थी, बचपन से हमने ये सीखा है। तो उपनिषद में आगे फिर कहते हैं, प्रोपकारम फलंती वृक्षा, प्रोपकारम दुहंती गायें, प्रोपकारम वहंती नदियाँ। उसने बोला कि जैसे नेचर की क्रिएशन ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को फल लगते हैं, किसके लिए लगते हैं, दूसरों के बेनिफिट के लिए लगते हैं। वैसे जो नदी है, रिवर बह रहा होता है, किसके लिए बहता है, हम जैसे जो भी प्यासा जानवर या व्यक्ति पानी पीता है। वैसे उन्होंने बोला जो गाय दूध देती है, गाय क्यों दिन में 20 लीटर्स दूध देती है। एक नॉर्मल गाय 18 से 20 लीटर दूध देती है, अच्छी गाय से ज़्यादा, तो शायद उसका जो बछड़ा है वो इतना दूध नहीं पीता है, तो वो दूध हम पीते हैं। अगर हम यही माने तो वैसे भी हम क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ नेचर, अगर हम मानने कि हम भी इसलिए बनाए गए उसके द्वारा, तो हमें भी किसी की मदद करनी, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर 4 क्रिएशंस हैं नेचर की, तो हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए। और आप ऐसा करें, यू विल फाइंड आपकी लाइफ मिजरी, जिसको जो भी स्ट्रेस है, किसी को अपने रिलेशंस का स्ट्रेस है, किसी को अपना मैरिज डिस्प्यूट का स्ट्रेस है, किसी को पैसे कम कमाने का स्ट्रेस है, और इस टाइम मॉनिटरी स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस सबको है। हम बात करते हैं, मुझे भी शायद होगा कि जितनी इनकम थी उतनी नहीं रही है। इनफैक्ट कहीं तो जो डेली वेजेस, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव ऑन देयर लाइवलीहुड नाउ डेज। लेकिन ये हमारा पर्पज़ नहीं है, देने वाला भगवान है, करने वाले आप हो। यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स एंड बिलीव मी यू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे दोस्तों, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरा काम अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।